नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर बताई थी कि उस खबर में मोहम्मद यूनिस जो है वो बंगाल की जो खाड़ी है उसको लेकर बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ के हम इकलौते गार्जियन हैं। लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर करारा जवाब दिया है और बता दिया है कि आखिर बंगाल की खाड़ी का कौन संरक्षक है और कौन मालिक है। ऐसे तमाम बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर देते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि वो कहाँ खड़े होते हैं, उनकी औकात क्या है और ये सारी बातें। इसी पे बातचीत करेंगे। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए प्रकाश जी, ये जो है यूनिस जी, इनको ये भूल गए थे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, इसके संरक्षक कौन है। ये कह रहे थे कि हम हैं, लेकिन अब एस जयशंकर जब गए हुए हैं, थाईलैंड गए हुए हैं, मीटिंग करने गए हुए हैं बिम्स्टेक की, तो उस दौरान बता रहे हैं कि भाई कौन है बंगाल की खाड़ी का संरक्षक। अब स्नेहा, इस पूरे कहानी में देखिए, आप जब ये मैप देखेंगे पूरा विस्तारित ना, ये रहा, मान लीजिए इंडिया का मैप है ये। जी जी जी। ये इंडिया, ये बांग्लादेश और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जी। वो कह रहा है, जो यूनिस है वो ये कह रहा है, माफ करिए दर्शकों ऐसे देख लीजिए, वो ये कह रहा है कि हम बे ऑफ बंगाल से, जो उसके कहने का अंदेशा यही था कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर ऑलरेडी चाइना यहाँ पर अरुणाचल में अपने उसकी दावा करता रहता है, सिक्किम में दावा करता रहता है, ऐसे में उसको पता है कि भारत और चीन को लेकर इन इलाकों में ऑलरेडी टसल है। दूसरा जो एक समस्या चिकन नेक की है वो तो है ही। उसका कहने का मतलब, एक सपना तो आदमी देख ही सकता है, वो सपना ये कि आप बे ऑफ बंगाल में, हम चूंकि गार्जियन, सब कुछ हमारे हाथ में, यहाँ से हम सीधे यहाँ आप ले जाइए ना सामान। कहने का मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर चीन ये चाहता है युद्ध की स्थिति में या जैसे भी, वो ये कि और ये भी कह रहा ना वो कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का, वो चारों तरफ से लैंडलॉक है, मतलब पानी का कोई रास्ता नहीं, पानी की सुविधा नहीं, तो उसी को वो लैंडलॉक बता रहा है और कह रहा है कि कहने का अंदेशा ये कि आप यहाँ से ऐसे चले जाइए। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी जो चीन व्यापार करता है, तो चीन जो अभी व्यापार करता है, चीन को अभी पूरा घूम के जाना पड़ता है। कैसे? ये रहा, यहाँ पर ग्वादर है जी, ये ग्वादर से होते हुए, इसको हिंद महासागर होते हुए यहाँ से, और इस तरफ ये म्यांमार से नीचे थाईलैंड और मलक्का की खाड़ी कहते हैं। उस मलक्का की खाड़ी बहुत छोटा सा जगह है, ये रहा मलक्का की खाड़ी, ये। और ये जो जगह है ना, आपको चीनी जहाज जो होते हैं समंदर में ऐसे जाती है, इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी होते हुए ये मलक्का की खाड़ी, और फिर यहाँ ऊपर जाते हैं तो ये साउथ चाइना सी है। मतलब चीन को ये पूरा घूम के, ऐसे घूम के, अभी जो तेल चीन के यहाँ जा रहा है वो ऐसे जाके यहाँ ऊपर साउथ चाइना सी तक जाते हैं। वो ये कह रहा है, जो इसने कहा है यूनुस ने, कि हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। यूनिस ने ये कहा है कि आप यहाँ तक तो आ ही रहे हैं जी, बे ऑफ बंगाल में आइए, और यहाँ के गार्जियन तो हम हैं बे ऑफ बंगाल के। और एक तरह से उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट पर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, और यहाँ से सामान सीधे चीन लेकर के चले जाइए, मतलब यहाँ से लीजिए, ये तो नॉर्थ ईस्ट ही है, यहाँ हम बैठे ही हैं, यहाँ से लेके ऐसे चले जाइए। लेकिन अब जयशंकर जी ने बोल दिया कि 6500 किलोमीटर की जो तटलाइन है वो हमारी है, तो सबसे बड़ी तटलाइन अब इसमें भारत ने जो, अब जो जयशंकर साहब की बात कर रहे हो वो ये कि ये रहा बे ऑफ बंगाल जी, ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। यहाँ ऑलरेडी इंडियन नेवी है, हमारे परमाणु सबमरीन के बेसिस भी भारत बना रहा वहां पर, और जब भी कभी युद्ध की स्थिति होगी तो मलक्का की खाड़ी जो है वो चीन की दुखती रग है, ठीक है। इंडियन नेवी चाइनीज वेसल्स को, उनके शिप्स को यहाँ ब्लॉक कर देगी, मतलब जो चीन का व्यापार है, जो चीन के यहाँ तेल जाता है सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट से, वो तेल की सप्लाई रुक गई, मतलब आपकी एनर्जी रुक गई जी, तो कहानी वहां ब्लॉक की जा सकती है। यहाँ ये है कि इस जगह जो, चूंकि चीन चारों तरफ जो भारत के पड़ोसी हैं, चीन वहां बड़ी संख्या में इन्वेस्ट कर रहा है, बड़ी तैनाती कर रहा है समंदर में अपनी नेवी की, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक कहते हैं जो चीनी नीति है भारत को घेरने की, कि चारों तरफ से भारत को घेरो। उसके एवज में, उसके जवाब में, उसके काउंटर में एक नई कहानी पेश कर दी है बिम्स्टेक की मीटिंग से पहले, वो ये, भारत ऑलरेडी यहाँ पर है,
जी। ठीक है, भारत ये कह रहा है कि हमारा इंडियन नेवी यहाँ पर है ही, हमको भी अगर यहाँ तक जाना पड़ता है साउथ चाइना सी में, तो हमारी नेवी शिप्स भी ऐसे ही जाती है इसी इलाके से जो मलक्का की खाड़ी है। हम ये कह रहे हैं, भारत ने ये कहा है थाईलैंड को कि देखो हम लोग ना ऐसा करते हैं, यहाँ तो हम समंदर में हैं, ये तुम्हारा 28 से 20 किलोमीटर का एक पैच है जिस बीच में थाईलैंड आता है जी। कह रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा एक्सप्रेसवे बना देते हैं, हाईवे, इधर से समंदर से आए, फिर यहाँ से गाड़ियां उतरी और ये हाईवे पे गई, फिर यहाँ एक बंदरगाह बन गया, इस बंदरगाह से फिर सामान लोड हुआ और इधर निकल गए। ठीक, इससे दो चीजें होंगी, इससे होगा ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका आपका सीधे दुनिया के व्यापार मार्ग से जुड़ जाएगा। जी। ठीक, आपको भारत के मेनलैंड से तो है ही, दुनिया की कंपनीज हो, दुनिया का व्यापार मार्ग एक तरह से सीधे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाएगा और ये बड़ी सफलता होगी उस इलाके के लिए भी, उस इलाके के लोगों के लिए, उस इलाके के विकास के लिए। दूसरा, जो चीनी इंटरवेंशन की बार बार बात होती है, अभी जैसे यूनिस ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो चाहे बांग्लादेश को, तो हम बांग्लादेश का तो क्या है, यहाँ पर हमारा ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न थिएटर है, ईस्टर्न थिएटर जिस दिन चलेगा यहाँ से चलेगा कोलकाता से, और अगले 4 दिन में बांग्लादेश की कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए हमारे बीटेक में क्या था, कई बार सीनियर लोग क्या करते थे, रैगिंग करते थे जी। तो रैगिंग करते थे, ये रेगुलर हो गया था, तो हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि बात ऐसे बनेगी नहीं, रेगुलर रैगिंग हो रही थी, तो हमारे ग्रुप ने एक दिन सीनियर्स पे हमला बोल दिया और जो मार कुटाई होनी थी हुई, हम लोगों को भी लगा, उनको भी लगा, लेकिन हुई। तो जब मार कुटाई हो गई, अगले दिन पेशी हुई कि आप जूनियर हैं, आप कैसे अपने सीनियर पर हाथ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चूंकि अति हो गई थी, रेगुलर हो रहा था, 5 महीने से चल रहा था, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि बिना कुछ किए भी आपके साथ रैगिंग हो रही है, तो उस रैगिंग का जवाब हम दे देते हैं, बाद में सॉरी बोल देंगे। जी। हमने मार पिटाई भी की, हमने सॉरी भी बोल दिया, ठीक है आप सर है, सॉरी। यही बात बांग्लादेश के साथ होना है, जो इंडियन आर्मी जिस दिन मूड खराब हो गया, क्योंकि आप जो है हमको कुछ करना है, तो अब वो देश थोड़ी है कि हम जाके अमेरिका से कहें, हम जाके रशिया से कहें, हम जाके चाइना से कहें ये कर लें, ये कर लें, हमको परेशानी है हम कर लें। अरे भाई यहाँ से घुसे, 3 दिन का ऑपरेशन है, बांग्लादेश की कहानी खत्म हो जाएगी। ये अभी इसको लगता है कि ये बंगाल की खाड़ी का मालिक बना बैठा है। तेरी पैदाइश दुनिया में कैसे, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता का नाम होता है, जी बिल्कुल। बांग्लादेश के बाप का क्या नाम है? मतलब ऑब्वियस है ना भाई, आपके पिता कौन है? आपके पिता है भारत, आपके पिताजी जो है उनका नाम भारत है। अच्छा, यहाँ और ये ऑब्वियस है, 71 में आप बने हैं दुनिया के नक्शे पे जी। आप दुनिया के मानचित्र पे आए हमारी वजह से हैं, आप इसीलिए हुए क्योंकि हम चाहते थे। तो आप समझिए कि आप जब ऐसी नालायकी करेंगे और आपको लगेगा कि आप पिताजी को डिस्टर्ब कर देंगे, तो पिताजी हमेशा पिताजी हैं। तो पिताजी अगर आपको चाहेंगे, तो जब चाहते थे तो आप हुए, पिताजी चाहेंगे कि अब हमको बांग्लादेश नहीं चाहिए, तो उस दिन बांग्लादेश नक्शे से खत्म भी हो जाएगा। भाई क्रीमिया पे रशिया ने कब्जा कर लिया 2014 में, एनेक्स कर लिया अपने देश के साथ, बोला ये रशिया है। इसके अलावा अभी भी यूक्रेन के 20% क्षेत्रफल पर रशिया ने जिन जिन इलाकों को जीता है, वो चाहे खार्किव हो, खैरसोन हो, ये सब इलाके रशिया नहीं छोड़ेगा। मतलब क्या दुनिया की कोई ताकत उससे छुड़वा लेगी? नहीं। तो जो ले लिया वो हमारा है। तो अगर आपको शराफत की भाषा चूंकि समझ आ नहीं रही है, तुमको क्या है, तुमको शौक है, तुमको बंदूक चलाना है, तुमको लड़ना है, तो तुमको ये समझो कि इसके लिए हमको कुछ करना भी नहीं है। इंडियन नेवी की स्ट्राइक कोर यहाँ बैठी हुई है, ईस्टर्न कमांड की, वो सोचेगी और अगले 3 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा ढाका। तो फिर चीन को कैसे बुला रहे हैं ये? तो वही मैं कह रहा हूँ कि और चीन क्यों आएगा, चीन क्यों आएगा चीन? अरे भाई अमेरिका से आपको क्या कहना, अमेरिका टैरिफ कह रहा है, बोला जी हमारे यहाँ टैरिफ 0, हमें नहीं चाहिए आपका टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे। इतना कितना अमेरिका प्रोडक्ट भेज दे रहा भाई हमारे यहाँ,
क्या प्रोडक्ट भेज रहा है ऐसा अमेरिका हमारे यहाँ? अमेरिका से प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो वो कैसे प्रोडक्ट होंगे आप समझो। हम जीरो कर देंगे, हमको हार्ले डेविडसन पर टैक्स नहीं लगाना, आइए बेचिए जाइए, ठीक। हम रशिया से कह देंगे, रशिया का वैसे भी कुछ नहीं कहना, हमने उनको इतना मदद किया है, उसको कोई लेना देना नहीं। रहा चीन, चीन को ट्रेड चाहिए, सूदखोर बिजनेसमैन, उसको व्यापार चाहिए, हम देंगे व्यापार, लीजिए व्यापार। तो आपको लगता है कि इनके लिए, इन चिल्लों के लिए, ये जो क्या कहते हैं चवन्नी छाप लोग हैं, इनके लिए दुनिया में कोई बोलने वाला है? हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी भलमनसाहत है, लेकिन आप ये समझो कि आप ये बता रहे हो कि हम गार्जियन है, हम फलाना है, ढेमकाना है। हमने ये क्यों कहा? हमने ये इसीलिए कहा है कि अगर चीन के मन में कहीं से कुछ आ जाए कि यार ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि फिर तेरे जहाज यहां से जाएंगे कैसे? ये मलक्का स्ट्रेट तो ब्लॉक हो जाएगा जी। और इसके अलावा तुझे लग रहा है कि तू भारत के इलाकों में, बंगाल की खाड़ी में इंगेज करेगा या इंडियन ओशन में इंगेज करेगा? तो हम यहाँ हाईवे तैयार कर रहे हैं, हम तुमको साउथ चाइना सी में इंगेज करेंगे, इसके लिए तैयार हो भाई। आप जो करोगे वही हिसाब आपके साथ लग जाएगा। जैसे को तो चीन इस बात के लिए तैयार है? नहीं होगा तैयार, उसको अमेरिका को पीछे छोड़ना है, उसको व्यापार बढ़ाना है, भारत को लेकर इसीलिए आप ये समझिए कि यूनिस जैसे मरगिल्ले लोग जो कुछ भी कह देते हैं, उनको ये, भाई आपके पिताजी कौन है? मेरे पिताजी का नाम है श्री राम ललित सिंह जी। यूनिस और बांग्लादेशियों से कोई पूछे कि आपके पिताजी कौन है, उनको वो बोलते भारत है। भाई आपके नहीं बोलने से क्या होगा? दुनिया जानती है कि आप भारत की संतान है, भारत ने चाहा तो आप पैदा हुए, भारत नहीं चाहता तो आप नहीं होते। भारत उस समय चाहता था, अब आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं जी। तो भारत जिस दिन चाह लेगा कि आप नहीं हो, तो आप यकीन करिए यही है ना आपका मैप भाई, यही तो हो। 3 तरफ से भारत से गिरे हुए हो, एक तरफ में बंगाल की खाड़ी है, तो क्या है तुम्हारे पास? नाव से जीतोगे इंडियन नेवी से? कागज वाली नौका से जीतोगे? किससे जीतोगे? मछली पकड़ने वाले नाव जो है उनसे जीतोगे। मछली पकड़ते हो तुम लोग जाल फेंक के नाव से, और वो कह रहे हो कि हम गार्जियन है जी। अबे ढंग के नाव है कि नहीं लकड़ी वाले, वो बताओ पहले। ठीक है। और आप बंगाल की खाड़ी के, बे ऑफ बंगाल के हम गार्जियन है, तो ये फ्रॉड मत किया करें। आपको तो देश में रहना नहीं है जी। भुगतेंगे जो आपके पीछे पीछे हैं, आप आज न कल भागेंगे ही। और जो हालत इन लोगों ने बांग्लादेश की बना दी है, आईएसआई, पाकिस्तान और बाकी एजेंसियों ने, उसमें यह है कि भारत आज नहीं, देखिए भारत कुछ भी करेगा तो बोल के नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि इस जगह से भारतीय सेना को घुसने में, भाई अमित शाह किसी दिन आ जाएंगे, कहते हैं अरे यार हमने इधर भेजा था वो उधर चले गए जी, गलती हो गई जी। हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल चला गया था पाकिस्तान, गलती से हाँ, तो गलती से इंडियन नेवी घुस जाएगी, इंडियन आर्मी घुस जाएगी, गलती से। सॉरी यूनाइटेड नेशन, सॉरी अमेरिका। बांग्लादेश को अपना अंजाम पहले से पता है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए आप कहाँ खड़े हैं, किनके बीच खड़े हैं, किनसे लड़ाई हो रही है। आपके कुछ भी बोलने कहने से पहले हर बात दिमाग से होके जानी चाहिए। आपके नहीं जा रही है तो आपका इलाज हो जाएगा। आपको क्या लगता है आपसे कितने दूर बैठे हैं भारतीय सेना के जवान, और जब ये बकवास आप करते हैं तो आपको क्या लगता है उस पर लोग एनालाइज नहीं करते होंगे, उस पर लोग बात नहीं करते होंगे? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बड़ा भारत खामोश है, कुछ कह ही नहीं रहा है, मोहम्मद यूनुस जो कर रहा है वही कर रहे हैं। हर बात कह के नहीं की जाती ना, हमको करना होगा हम कर देंगे जी। कर देंगे तो दुनिया जान भी जाएगी। 50 चीजें भारत रोज करता है, जब बताना चाहते हैं तो बताते हैं, जो नहीं बताना है नहीं बताएंगे जी। अभी ही भारत ढाका में क्या कर रहा है, ढाका को लेकर भारतीय सेनाएं क्या कर रही हैं, उनका क्या इलाज हो सकता है? क्या लगता है आपको कि वो सब बता के करना है? क्या भारत पॉलिटिकली सोच रहा है कि वहां यार नई सरकार बैठाई जाए, वहां चुनाव होना चाहिए? भारत सरकार का पहला ये है जी। आप ये नहीं मानेंगे और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो हम कोई ज्यादा दूर थोड़े, अरे ये हमारे ही थे, ये जी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ हिस्सा ही है। सेना जाएगी नहीं जाएगी, वेस्ट बंगाल के लोगों को कह दिया तो वही कब्जा कर लेंगे आधा बांग्लादेश। तो इसीलिए जो देश आप समझो, आप चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हो,
एक तरफ आपके बंगाल की खाड़ी है, वहां बैठी है इंडियन नेवी। अब तुम बता रहे हो कि हम गार्जियन है, तो गार्जियन अगर अपनी पे आ गया, उसने बता दिया कि कौन है गार्जियन, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल लेकिन बात बस इतनी सी है कि बांग्लादेश को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दे दिया है। अब शायद बांग्लादेश को पता चल जाए कि आखिर समंदर के सिकंदर हैं कौन। दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।